इस बीच एक बड़ी खबर है जयपुर से। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा हुआ प्रकरण। शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला के घर पर ताला लगाया। युवा मोर्चा के नेताओं ने करीब आधा दर्जन युवा नेताओं ने घर के बाहर ताला जड़ दिया। युवा नेताओं की जमकर नारेबाजी भी वहां पर सामने आई और इस चीज का आक्रोश कहीं न कहीं इस तरह से उन्होंने जाहिर किया। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ताला लगा दिया। शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला के घर के बाहर इन दर्जनों युवा नेताओं ने ताला लगा दिया। वहां पहुंचकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा हुआ प्रकरण। आज मनोविज्ञान की परीक्षा का पेपर स्थगित किया गया है और उस चीज को लेकर, उस बात को लेकर इन युवाओं में आक्रोश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था और इसी रास्ते को उन्होंने अपनाया। युवा नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त जुट गए। ऐश्वर्य, कहीं ना कहीं युवाओं के मन में, क्योंकि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अब ये तरीका इन्होंने निकाला, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ताला जड़ने की कोशिश की और नारेबाजी की, क्या और जानकारी इस समय रही? पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण। ऐश्वर्या हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए और जानकारी हमें देंगे। ऐश्वर्या, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऐश्वर्या, ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं उन लोगों का आक्रोश है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और वेट करने के बाद में ठीक परीक्षा से एन वक्त पहले इस तरह का ये अब परीक्षा को स्थगित किया जाना पेपर लीक की वजह से, और आक्रोश इनका कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के घर के बाहर नजर आया। क्या जानकारी रही उस समय की? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। ऐसे में बीजेपी के युवा विंग जो है, युवा मोर्चा है, उसे भी अपना विरोध प्रदर्शन करना था और त्वरित रूप से विरोध प्रदर्शन का ये रास्ता इख्तियार किया है। इससे पहले जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे तो उनके घर के बाहर भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा नाथी का बाड़ा करके कुछ लिखा गया था। उसको लेकर पुलिस उन्हें ढूंढती भी रही थी। हालांकि ये भी एक बड़ा क्राइम माना जा सकता है, तो पुलिस ने इन्हें सभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के साथ इन लोगों ने जोर आजमाइश भी की। पुलिस ने गुस्से में हल्का सा बल प्रयोग भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अचानक से उस इलाके में जब नाथी का बाड़ा लिखा गया था तो यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। लगभग हर नेता के घर के बाहर एक पुलिसकर्मी बैठा रहता है। इसी फहरिस्त में गुलाब चंद कटारिया का घर ठीक सामने है। वीडी कल्ला के करीब सामने जो नेता प्रतिपक्ष है उनका घर भी है। तो ऐसे में पुलिस की व्यवस्थाओं को, बंदोबस्त को धता बताकर इस तरीके से आधा दर्जन युवक पहुंचे और पहुंचकर सीधे ताला लगा दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो अंदर नहीं पहुंचे। यदि वो अंदर भी पहुंच जाते, धरना दे देते या कोई ऐसी विरोध कुछ इस तरीके का कर देते कि जो कि हिंसात्मक विरोध माना जाए तो मुसीबत हो सकती थी, क्योंकि सुरक्षा में भी चूक हो सकती थी। यहाँ पर उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये अपना आंदोलन का एक मैसेज देने में सफल हो गए हैं। इन्हें एक मैसेज देना था, बीजेपी की तरफ से एक मैसेज देना था, युवाओं की तरफ से एक मैसेज देना था, तो इस मैसेज को इस अंदाज में उन्होंने दे दिया और इसके बहाने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित भी करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि युवा किस तरीके से किसकी तरफ आकर्षित होंगे। जयती बिल्कुल ऐश्वर्या, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं उन वो लोग जो की तैयारी कर रहे थे उनके मन में इस चीज़ को लेकर एक टीस भी होगी कि एग्जाम देने से चूक गए एंड मोमेंट पर, अब वो रिस्केड्यूल की जाएगी। लेकिन फिर ये भारतीय जनता पार्टी के पास में, यानी कि विपक्ष के पास में मुद्दा पहुंचता है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि वीक सरकार और पेपर लीक एक तरीके से हो गया। तो कहीं ना कहीं अब नजर यही आ रहा है ऐश्वर्या कि अगले एक सप्ताह के लिए, और जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने शायद संभवतः नहीं आ जाती इस तरह से विपक्ष की ओर से, और विपक्ष का हर मोर्चा इस पर आक्रामक होकर अब सामने आएगा। देखिए, बीजेपी अब इस मुद्दे को और बड़े तरीके से उठाएगी। कल बीजेपी इसकी रणनीति बनाएगी। जनाक्रोश सभाएं इनकी चली रही है, तो आज से ही जनाक्रोश सभाओं में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर देंगे। लगभग कमोबेश कई विधानसभा क्षेत्रों में है। कल भी जनाक्रोश सभाएं हैं, आज भी जनाक्रोश सभाएं हैं। तो जन आक्रोश सभाओं में इस प्रकरण को जोड़ते हुए पुराने प्रकरणों को उठाने के साथ युवाओं को और आम जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश बीजेपी करेगी। चूंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना एक अलग बयान दे दिया है। सरकार का पुलिस महकमा, सरकार का इंटेलिजेंस अपना अलग काम करता है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। एक तरफ कांग्रेस है, वो दलील देती है कि राजस्थान ही नहीं, बीजेपी शासित प्रदेशों में भी पेपर लीक होते हैं, राजस्थान ही नहीं होते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि राजस्थान में ही सर्वाधिक पेपर लीक होते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा की दलील है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो यहाँ पर लोकतंत्र में विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और सत्ता पक्ष है वो अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन इन सबके परे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार लीक कैसे होता है। एक चर्चाओं में आता है कि किस तरीके से इन्हें रोका जाए। तो कई तरीके के रास्ते भी होते हैं। उन रास्तों के बाद भी
एक बड़ा घोटाला सामने हर बार आ जाता है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के परे युवा मोर्चा आज सफल हुआ है अपना एक मैसेज देने में। हालांकि ये सफलता जो है ये हिंसात्मक कही जा सकती है, क्योंकि नियम कानून और प्रक्रियाओं के लिहाज से यदि आंदोलन या विरोध किया जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन युवा हैं, युवा कई बार इन चीजों को नहीं देखते हैं, और सरकारें जब बदलती है तो इन युवाओं के ऊपर ऐसे में केसेज भी होते हैं। कांग्रेस के युवाओं के ऊपर भी होते हैं, बीजेपी के युवाओं के ऊपर भी होते हैं। जैसे ही सरकारें बदलती है तो इनके केसेज को कई बार वापस भी ले लिया जाता है। इस तरीके की तस्वीरें भी आती है। लेकिन यहाँ पर अपनी प्रेजेंस मजबूत तरीके से लगाने की कोशिश की गई है बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये प्रकरण और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर पर ताला लगा करने की और नारेबाजी की कोशिश युवा मोर्चा के लोग कर रहे थे। अब तस्वीरें और पुलिस देखिए कोशिश कर रही है हालांकि उन्हें वहां से हटाने की और वहां से तीतर बीतर करने की। लेकिन ऐश्वर्या, सवाल ये उस पर ये भी उठता है क्योंकि आज सुबह का ये मामला था और उसके बाद में जो दूसरी पारी के एग्जाम है उसको लेकर पहले लोगों के मन में आशंका, लेकिन अभी दूसरी पारी के एग्जाम का चलिए वो तो क्लैरिफिकेशन मिल गया था कि वो ठीक से हो जाएगी। अब ये युवा क्योंकि नजर आ रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर ताला जड़ते हुए, यहाँ पर ये कोशिश किसी और के घर के बाहर भी या फिर सिर्फ वहां पर शिक्षा मंत्री घर के बाहर की यहाँ नारेबाजी की और ये तस्वीरें सामने? देखिए, जब युवाओं ने इस तरीके की कोशिश की है तो ये जो तस्वीरें हैं हमारा मकसद इन तस्वीरों को दिखाने का यही है कि पुलिस से लेकर आम जनता तक हम इस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इन तस्वीरों को अपनी नीचे तक की टीम में भेजने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में सरकार के मंत्री या सरकार के कोई नुमाइंदे या कांग्रेस के नेताओं के कहीं दौरे होते हैं तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ जाएगी कि इंटेलिजेंस मुस्तैदी के साथ इस तरीके की जो नियम प्रक्रिया और कानून के लिहाज से जो विरोध प्रदर्शन ना हो उन पर लगाम लगाया जा सके। इस चीज को लेकर सरकार भी ध्यान रखेगी। लेकिन ये मैसेज है बीजेपी का नीचे तक के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। अब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये लगभग तैसा माना जा रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।